हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने टॉपिक किया था म्युनिसिपल बाय लॉ इंश्योरेंस एंड कवरेज। आज अपन टॉपिक है वो है लीडरशिप। भाई लीडरशिप क्या होती है, लीडर कौन होता है ना, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए वो सब बताएंगे। इंट्रोडक्शन से लगा करके सब चीज़ें अपन देखेंगे। मैंने लगभग सारी क्लासें आपकी अपलोड कर दी यूट्यूब पे, लेकिन उनको प्राइवेट कर रखा है वीडियो को, है ना। कुछ एक वीडियो पब्लिक है जो कि मैंने आपको बता रहा हूँ कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। बाकी अगर आपको सारी वीडियो चाहिए जो देखनी है पूरा सिलेबस, तो आपको व्हाट्सअप पे कांटेक्ट करना है। मेरे चैनल में जाइए, वहाँ पे आपको दिख जाएंगे मेरे व्हाट्सअप नंबर। उनसे आपको ये सिलेबस लेना पड़ेगा। एक तो आपको मैं रेडियोग्राफी का रेडियोलॉजिकल स्पेशल प्रोसीजर का दे रहा हूँ, एक ये पेशेंट केयर हॉस्पिटल मैनेजमेंट का दे रहा हूँ अभी, है ना। हो सकता है कि मैं फिर पूरा ही सिलेबस दे दूँ आपको, रीसेंट एडवांस और रेडिएशन वाला, हजार्ड प्रोटेक्शन और रेडियोथेरेपी, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। बाकी मैंने टॉपिक पूरे करवा दिए हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट और इसके, तो आपको दिख नहीं रही क्लासें, लेकिन वो प्राइवेट में पड़ी हुई हैं। आप एक बार व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करो, मैं आपको दे दूँगा उन सभी के लिंक भी। तो चलिए, लीडरशिप क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। यह मैनेजमेंट का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है। सबसे पहले तो लीडर कौन होता है ये देखो आप। जैसे कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कोई जांच चल रही है ना, SIT वगैरह स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बैठाई है, तो उसका एक हेड होगा ना, लीडर होगा, जो कि पूरी की पूरी टीम को कंट्रोल करेगा कि भाई आपको ऐसे काम करना है, ऐसी जांच करनी है, सब कुछ वही बताएगा ना, है ना। पूरी गाइडेंस देना है ना, उनकी हेल्प करना है, सपोर्ट करना है, चीज़ें प्रोवाइड करवाने में। गाइडेंस के अलावा हो सकता है मोटिवेशन देने में, है ना। कई बार हो सकता है कि टीम के जो हाथ में कुछ लगे नहीं, है ना, हार मान जाए, वो ऐसा नहीं करना, फिर वो मोटिवेशन किसी भी तरह से दे सकता है। तो मोटिवेशन देने का काम भी लीडर ही करता है ना। लीडर के अंदर अच्छी क्वालिटी होती है तभी तो लीडर बनाया जाता है। तो लीडर के अंदर क्वालिटी भी होती है कि उसने अच्छा काम कर रखा हो पहले से, उसको लीडर बना दिया हो, है ना। और बहुत सारी कैपेबिलिटी होती हैं, उसको लीडर बोलते हैं। सारी चीज़ें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो मैनेजमेंट के अंदर आता है ना, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में या बिजनेस मैनेजमेंट में आता है। तो मैनेजमेंट का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है लीडरशिप करना, है ना। किसी का लीडर बनना वो मैनेजमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन हो सकता है। यह किसी पर्सन की एबिलिटी को बताता है, मतलब कोई पर्सन इस चीज़ के लिए एबल है कि वो लीडर बन सकता है, उसको लीडर बनाया जा सकता है ना। उसकी योग्यता है। तो कोई इंसान जो इस चीज़ के योग्य है ना, उसकी क्वालिटी होगी वो कि इसको लीडर बनाया जा सकता है। इसके अंदर ये क्वालिटी है जो इंडिविजुअल को गाइड करेगा एंड उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगा। तो लीडर क्या करता है? लीडर जो होता है वो अपने नीचे काम करने वाले, मतलब जो टीम बनाई है ना, उसका वो लीडर है। वो लीडर अपनी टीम में काम करने वाले सभी के सभी बंदों को गाइड करेगा, क्योंकि उसके अंदर कैपेबिलिटी है, उसके अंदर योग्यता है, उसको पता है, सारी क्वालिटी है उसके अंदर, तभी तो वो गाइडेंस दे पाएगा सबको, है ना। इसके अलावा उसकी बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करेगा। मोटिवेशन दे के कर सकता है, कोई और चीज़ करके कर सकता है, खुद की जो क्वालिटी हैं वो दिखा के मोटिवेट कर सकता है कि देखो भाई मेरे अंदर ये क्वालिटी है, अगर आप काम ऐसे करोगे तो आपके अंदर भी ये क्वालिटी आ सकती हैं। तो मोटिवेशन भी करेगा वो, है ना, उसके बिहेवियर को चेंज करेगा। एक गुड लीडर ऑलवेज मोटिवेट एंड सपोर्ट करेगा पीपल को, एंड ऑलवेज इनकोग्रेज करेगा सबऑर्डिनेट्स को उनकी अचीवमेंट पे। सबऑर्डिनेट का मतलब समझते हो, जो उसके नीचे लीडरशिप के अंडर आ रहे हैं, जो सारे के सारे बंदे हैं। जैसे मैं लीडर हूँ और मेरे साथ में जो काम करने वाले बंदे हैं वो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, साथ में काम करने वाले। तो एक गुड लीडर, एक अच्छा लीडर हमेशा मोटिवेट और सपोर्ट करेगा किसको? लोगों को, पीपल को, एंड ऑलवेज इनकोग्रेज करेगा। इनकोग्रेज मतलब प्रोत्साहित करेगा, है ना। उसके अंदर कुछ ऐसे मोटिवेशन वगैरह देकर उनको अच्छी डायरेक्शन में लेके जाएगा, है ना। किसको? सबऑर्डिनेट्स को, अपनी अचीवमेंट पे। जैसे वो कोई सफलता प्राप्त करेंगे तो उनको प्रोत्साहित करेगा कि आपने इतना अच्छा काम किया है, ये आपके लिए अवार्ड है ना। कोई अवार्ड दे के कर सकता है या फिर नॉर्मली भी कर सकता है। कई बार ऐसा होता है ना कि किसी कंपनी में किसी को बड़ा मानते हैं कि भाई ये अच्छे इंसान हैं, दिल के भी अच्छे हैं, इनको सब कुछ पता है, तो फिर जो नीचे वाले सबऑर्डिनेट्स हैं, जो काम करने वाले एम्प्लॉई, वो ये चाहते हैं कि अगर ये ऐसा ही बोल दें ना कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो ही मेरे लिए बड़ी बात हो जाएगी। तो अगर ऐसा चाहते हैं तो वो अगर लीडर बोलेगा तो उनकी अचीवमेंट हो जाएगी फिर, है ना। तो ये है मैनेजमेंट का मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है। किसी पर्सन की योग्यता, तभी वो लीडर बन सकता है ना। लीडर क्या करेगा? गाइड करेगा और उसके बिहेवियर को चेंज करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। गुड लीडर हमेशा मोटिवेशन और सपोर्ट करता है पीपल को, जो ऑलवेज इनकोग्रेज करेगा सबऑर्डिनेट्स को उनके अचीवमेंट पे। ये एक बेसिक सा इसका इंट्रोडक्शन था लीडरशिप का। इसके अलावा देखते हैं लीडरशिप में क्या क्या काम इन्वॉल्व होंगे।
तो लिखा है कि लीडरशिप में वर्क इन्वॉल्व होंगे। कौन कौन से वर्क हैं? सबसे पहले क्लियर प्लान एस्टेब्लिश करना। तो लीडर क्या करेगा? सबसे पहले प्लान बनाएगा, है ना, अच्छे से प्लान बनाएगा, पूरा एकदम क्लियर होना चाहिए सब चीज़ें। प्लान को एम्प्लॉयर के साथ में डिस्कस करना, शेयर करना। एम्प्लॉयर के साथ में प्लान को शेयर करेगा, एम्प्लॉयर यानी ओनर के साथ में, ठीक है। इसके अलावा वो एम्प्लॉय के साथ में भी कर सकता है, जो अपने साथ वाले हैं उसके साथ में वो क्या कर सकता है? डिस्कस कर सकता है, शेयर कर सकता है। गोल को अचीव करने के लिए इंफॉर्मेशन एंड मेथड्स प्रोवाइड करना। अब जैसे टीम को कोई काम मिला है और लीडर को पूरी इन्फॉर्मेशन होती है कि भाई इस काम के लिए ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, तो फिर वो क्या करेगा? जो अपने मेंबर हैं टीम के, उनको वो इन्फॉर्मेशन भी देगा और मेथड्स भी बताएगा कि इस तरीके से आप काम करो तो अपने गोल जो है वो जल्दी अचीव हो जाएगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन देगा, सूचनाएं देगा, अलग अलग टाइप की इन्फॉर्मेशन देगा ताकि गोल को अचीव किया जा सके। तो समझ रहे हो आप लीडरशिप में कौन कौन से काम है? सबसे पहले प्लान को क्लियर प्लान बना के इस्टेब्लिश करना, प्लान को एम्प्लॉयर के साथ में, एम्प्लॉय के साथ में शेयर करना, उसके बाद में गोल को अचीव करने के लिए इन्फॉर्मेशन एंड मेथड्स प्रोवाइड करवाना। ये इतने नॉर्मल काम बता रहे हैं, जनरल काम बताएं। अब इसने बोला इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप के क्या इंपॉर्टेंस है भाई, क्यों ज़रूरी है लीडरशिप, उसके बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंस क्या होगी, चलिए इंपॉर्टेंस देखते हैं। सबसे पहला है इनिशिएट एक्शन। एक्शन का मतलब कोई भी फंक्शन या फिर काम की शुरुआत करना, इनिशिएट करना। लीडर सबऑर्डिनेट के साथ में प्लान कम्युनिकेट करके काम शुरू करेगा, वर्क स्टार्ट करेगा। सबऑर्डिनेट मतलब उसके साथी, उनके साथ में वो प्लान कम्युनिकेट करेगा, बातचीत करेगा प्लान के बारे में और काम स्टार्ट कर देगा। ये काम है लीडर का, है ना, इनिशिएट करना, काम को शुरू करना। तो काम शुरू कैसे करेगा? अपने बंदों के साथ वालों के साथ में प्लान डिस्कस करेगा और डिस्कस करके काम शुरू कर देगा। उसके बाद में मोटिवेशन। तो लीडर क्या करता है? मोटिवेट करता है ना। लीडर इनकोग्रेज एंड मोटिवेट करेगा एम्प्लॉयज़ को। इनकोग्रेज मतलब प्रोत्साहित करना और मोटिवेशन देना। तो मोटिवेशन दूसरा काम हो गया, ठीक है। सबसे पहले काम स्टार्ट करना, इनिशिएट एक्शन करना, दूसरा मोटिवेशन देना। थर्ड है गाइडेंस प्रोवाइड कराना। मतलब अगर आपको किसी चीज़ के लिए गाइडेंस मिल जाए तो आप उस काम को अच्छे से करेंगे ना, है ना। पूरा गाइडेंस मिल जाएगी, ये स्टेप ऐसे करना, ये स्टेप ऐसे करना, तो पूरी एक गाइड मिल गई मेरे को। अब मैं और ऊट पटांग काम नहीं करूँगा, साइड में कुछ भी ट्राई नहीं करूँगा, मैं सीधा सीधा उस गाइड के हिसाब से चला जाऊँगा और मेरा काम तुरंत हो जाएगा। तो लीडर है वो वैल्यूएबल इंस्ट्रक्शन देगा, इंस्ट्रक्शन या गाइड देगा सबऑर्डिनेट्स को, ताकि वो काम को इफ़ेक्टिवली एंड इफ़िशिएंटली परफॉर्म कर सकें। मतलब टाइम के साथ में और इफ़ेक्टिवली, मतलब इफ़ेक्टिव होना चाहिए वो काम, ऐसा नहीं कि रैंडम हो गया, कोई बात नहीं, इफ़ेक्टिवली होना चाहिए प्रॉपर, है ना। तो ये गाइडेंस प्रोवाइड करने के बाद ही हो पाएगा। मोटिवेशन, गाइडेंस प्रोवाइड और इनिशिएट एक्शन, 3 काम हो गए ना अभी, है ना। तो गाइडेंस कैसे देगा? गाइडेंस मतलब इन्फॉर्मेशन देना, वैल्यूएबल इंस्ट्रक्शन देना, ताकि वो काम को इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली कर सकें। उसके बाद में आता क्रिएटिंग कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस क्रिएट करना। लीडर सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस क्रिएट करेगा सबऑर्डिनेट्स के बीच में, ताकि गोल को इफेक्टिवली अचीव किया जा सके, प्रभावी तरीके से अचीव किया जा सके गोल को। तो लीडर है वो सपोर्ट करेगा, सपोर्ट करेगा तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा किसी इंसान के अंदर। मान के चलो आप स्टेज पे कोई भाषण दे रहे हो, तो पास वाले जो बैठे हुए हैं सीटों पे, वो अगर मोटिवेट करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं आता, है ना, कि ये बोल रहे हैं मेरे को तो मेरे को करना चाहिए। तो कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपको सपोर्ट मिलता है ना। तो सबऑर्डिनेट्स को वो सपोर्ट करेगा और कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कराएगा, ताकि गोल को इफेक्टिवली, है ना, जो अपन ने गोल दिया है ना, टीम का एक गोल होता है कि भैया आपको काम करना है इतने टाइम में, तो वो गोल को आसानी से अचीव किया जा सके, इसलिए कॉन्फिडेंस क्रिएट करना। कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य, 2 इंसानों के बीच में कोऑर्डिनेशन बना के चलना, है ना, पूरे एम्प्लॉय के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना, ताकि झगड़ा नहीं हो जाए किसी के बीच में, आराम से वो अच्छे से काम कर सकें। लीडर ऑर्गेनाइज करेगा सबऑर्डिनेट्स को, ताकि वे साथ में प्रॉपर्ली काम कर सकें। ऑर्गेनाइज करना मतलब एक व्यवस्था से बना देगा वो, कि आप ये काम करोगे, है ना, ये टीम के अंदर भी टीम बना देगा कि आप ये काम करो, उसके बाद में ये टीम ये काम करेगी, है ना, सबको ऑर्गेनाइज कर देगा कि आपका काम ये होने के बाद में आप इनको ये काम दे देना, तो ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, काम है वो प्रॉपरली हो पाएगा फिर। तो कोऑर्डिनेशन बनाना, एक दूसरे के बीच में मतलब सामंजस्य स्थापित कर दिया उसने, है ना। कॉन्फिडेंस था, कोऑर्डिनेशन था।
उसके बाद में आता है इफेक्टिव प्लानिंग। इफेक्टिव प्लानिंग में क्या होगा, प्लान करना प्रॉपर एकदम इफेक्टिव। लीडर इफेक्टिव प्लानिंग के साथ में काम करेगा, ये गोल को इफेक्टिवली अचीव करने में हेल्प करेगा। तो एक प्रॉपर प्लान होगा, अगर इफेक्टिव प्लानिंग होगी तभी तो अपन गोल को जल्दी अच्छे से अचीव कर पाएंगे, है ना, तभी तो हेल्प हो पाएगी। इफेक्टिव प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन की इफ़िशियंसी को भी इंक्रीज़ करेगी। अगर प्लानिंग सही हो रही है, इफेक्टिव तरीके से हो रही है, तो ऑर्गेनाइजेशन की इफ़िशियंसी का मतलब समझते हो, काम करने की क्षमता, मतलब ज़्यादा काम करेगी, सीधी सी बात है। अगर प्लानिंग ठीक से होगी तो काम भी ज़्यादा होगा। और कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, लोग लगे पड़े हैं इधर उधर कुछ भी ट्राई करने के लिए, ये ट्राई कर लेते हैं, इससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा, तो फिर कोई मतलब नहीं, फिर इफ़िशियंसी कम ही होगी, ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे, वो कम ही काम कर पाएंगे। तो इफेक्टिव प्लानिंग ज़रूरी है, लीडर करेगा ये काम, इफेक्टिव प्लानिंग लीडर करेगा, उसके साथ में काम करेगा इफेक्टिव प्लानिंग के साथ में, और गोल को एफिशिएंटली अचीव करने में हेल्प करेगा। इफेक्टिव प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन की इफिशियंसी भी इंक्रीज करेगी। फिर आता है इंस्पायर करना, इंस्पिरेशन। तो इंस्पिरेशन में क्या होगा, देखो लीडर जो है वो पर्सनल कांटेक्ट बनाएगा एम्प्लॉय के साथ में, मतलब एक एक एम्प्लॉय के पास जाके पूछेगा, हाल चाल ही पूछ लेगा, तो भी इंस्पायर हो जाएंगे वो तो, कि देखो लीडर है ना, इतना बड़ा आदमी, भाई एम्प्लॉय तो ये मानेंगे कि लीडर बना रखा तो भी मेरे साथ बात कर रहा है, अच्छे से बिहेव कर रहा है, तो वो इंस्पायर हो जाएगा फिर उस चीज़ से। तो लीडर जो है वो पर्सनल कांटेक्ट बनाए एम्प्लॉयर के साथ में, एंड लिसन करे उनकी प्रॉब्लम को, भाई उनके क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है, हो सकता है लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम सुन ले वो, तो लाइफ से रिलेटेड भी अगर प्रॉब्लम सुन रहा है तो उससे वो इंस्पायर हो जाएगा कि कितना अच्छा अपना लीडर बना है, देखो है ना, मेरी प्रॉब्लम सुन रहा है, उनको सॉल्व कर रहा है, देखो उनको सॉल्व भी कर लिखा है नीचे, मेरी प्रॉब्लम सुन रहा है, सारी चीज़ें सुन रहा है, उनको सॉल्यूशन भी दे रहा है, तो इससे इंस्पायर हो जाएगा फिर बंदा। तो लीडर सबऑर्डिनेट्स की बिहेवियर को ईजिली इन्फ्लुएंस कर पाएगा। तो लीडर और जो सबऑर्डिनेट्स के बीच में जो बिहेवियर है, जो स्वभाव है, वो अच्छा हो जाएगा, इन्फ्लुएंस हो जाएगा वो, ठीक है, अगर उनकी प्रॉब्लम को सुन रहा है और उनको सॉल्व करा तो। लीडर इनकरेज एंड मोटिवेट करेगा एम्प्लॉय को, ताकि वे टास्क को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकें, है ना, उसको मोटिवेट करेगा, उत्साहित करेगा, प्रोत्साहित करेगा, इनकरेज करेगा, ताकि जो एम्प्लॉय हैं, काम करने वाले जो लोग हैं, वो उस टास्क को पूरा कर दें, सक्सेसफुली जल्दी करते हैं उसको। तो ये इंस्पायरेशन काम आ जाएगी। तो क्या क्या पढ़ा अपन ने इंपॉर्टेंस में, इंस्पिरेशन देखा था, प्लानिंग देखा था, इफेक्टिव प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन बनाना, कॉन्फिडेंस क्रिएट करना, मोटिवेशन देना, गाइडेंस प्रोवाइड कराना, और आपका इनिशिएट करना एक्शन, इतने सारे काम ये होंगे किसके, लीडरशिप के अंदर, जो लीडर बना उसके। तो आपको याद करने का तरीका ये है कि इन सबको आपको लिख लो, आप इंस्पिरेशन एक एक लिखो, फिर उसके बाद में सोचो कि इंस्पिरेशन में क्या था भाई, है ना, इनिशिएट एक्शन में क्या था, प्रॉपर प्लान बना के वो काम शुरू कर रहा था, है ना, मोटिवेशन में कैसे मोटिवेट कर रहा था वो, इसके अलावा जो कोऑर्डिनेशन था वो कैसे बना रहा था दोनों के बीच में, है ना, लोगों के बीच में, सबऑर्डिनेट्स के बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन बना रहा था, कॉन्फिडेंस कैसे क्रिएट कर रहा था वो, है ना। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, गाइडेंस कैसे प्रोवाइड कर रहा था, तो ये काम है उसके। क्वालिटी ऑफ लीडर्स, भाई एक लीडर के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, भाई खुद के अंदर क्वालिटी होंगी तभी तो वो कुछ कर पाएगा दूसरों के लिए, है ना, गाइडेंस तभी तो दे पाएगा, इन्फॉर्मेशन तभी तो दे पाएगा, तभी मोटिवेट कर पाएगा, तभी इनकरेज कर पाएगा वो, है ना। तो सब प्लानिंग वगैरह जो है वो तभी सही से कर पाएगा वो, अगर उसके अंदर क्वालिटी होंगी। तो क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, सबसे पहले होती है अकाउंटेबिलिटी, मतलब जिम्मेदारी लेना, मतलब टीम की जिम्मेदारी होना, मतलब आपको एक टीम दे दी तो लीडर की जिम्मेदारी बनती है ना, उसके अंदर काम सही से हो रहा नहीं हो रहा। चलो पढ़ते हैं अकाउंटेबिलिटी। लीडर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ गड़बड़ हो गई तो लीडर ने बोल दिया नहीं भाई ये मेरा काम नहीं था, ये तो एम्प्लॉय ने गलती करी है, नहीं, एम्प्लॉय गलती तभी कर रहा है जब आप अच्छे से उसको गाइडेंस नहीं दे रहे, है ना, मोटिवेशन नहीं कर रहे, उसको मोटिवेट नहीं कर रहे, उसका कोऑर्डिनेशन नहीं है दूसरे लोगों के साथ में काम करने का, है ना, इसलिए तो गड़बड़ हो रही है। अगर आप ढंग से काम करवाते, रिस्पॉन्सिबल होते, तो फिर आप ऐसा नहीं बोलते, अकाउंटेबिलिटी लेते, आप जिम्मेदारी लेते। तो लीडर है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला होना चाहिए। गुड लीडर अपनी टीम के रिजल्ट के लिए अकाउंटेबल होगा, भाई टीम ने कैसा काम किया, क्या रिजल्ट आया, उस चीज़ का जिम्मेवार कौन होगा, एक लीडर ही होगा। तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा, लीडर लेगा, है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला लीडर चाहिए अपने को। लीडर अपनी टीम के रिजल्ट के लिए अकाउंटेबल होगा। लीडर की अकाउंटेबिलिटी सबऑर्डिनेट्स की स्किल को भी इंक्रीज करेगी। अगर लीडर अपनी जिम्मेदारी ले रहा है तो उससे क्या होगा, उससे सबऑर्डिनेट जो साथ में काम करने वाले उनकी स्किल भी इम्प्रूव होगी, ठीक है भाई, उसके अंदर भी तो ये क्वालिटी आ सकती है ना, जिम्मेदारी लेने वाली।
कि देखो लीडर अपनी जिम्मेदारी ले रहा है, पूरी टीम की जिम्मेदारी ले रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है ना, जबकि वो काम तो नॉर्मली कर ही नहीं रहा, काम तो एम्प्लॉय कर रहे हैं, पर जिम्मेदारी वो ले रहा। तो जिम्मेदारी कैसे ले पा रहा है वो? भाई इसके अंदर ये क्वालिटी है, तभी तो जिम्मेदारी ले रहा है ना, ये स्किल है मेरे लीडर के अंदर। तो इससे क्या होगा, जिम्मेदारी लेगा तो जो एम्प्लॉई हैं उसके अंदर भी स्किल आ जाएगी जिम्मेदारी लेने वाली, है ना। वो ये सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन कैसे दे रहा बंदा, वो सीखेगा उससे, तो वो सीख जाएगा, स्किल सीख जाएगा सबऑर्डिनेट्स भी। इसके अलावा उनमें कॉन्फिडेंस भी आएगा एंड उनकी परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी। तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा काम करने का, एक कॉन्फिडेंस आएगा जो एम्प्लॉई है उसके अंदर, और उसकी काम करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी, क्योंकि अब उसको गाइडेंस कम प्रोवाइड करवानी पड़ रही है, क्योंकि एक बार उसने देख लिया कि मेरा लीडर कैसे काम कर रहा है, कैसे गाइड दे रहा है, तो उसने तो सीख लिया अब, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि मेरे अंदर भी लीडर वाली क्वालिटी आ गई भाई, तो काम तो अपने आप इंप्रूव कर देगा, परफॉर्मेंस अपने आप बढ़ गई। तो अकाउंटेबिलिटी इतने सारे काम कर देगी। देखो एक लीडर जिम्मेदारी लेगा तो उसके बाद में धीरे धीरे जिम्मेदारी वो एम्प्लॉय भी लेना स्टार्ट कर देंगे, है ना, उनकी स्किल भी बढ़ जाएगी उस चीज़ से। सब फिर आता है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करने वाला होना चाहिए भाई, है ना, आराम से बातचीत करने वाला होना चाहिए। ऐसे नहीं कि उसके साथ बातचीत नहीं करी, है ना, उसके साथ बात कर ली, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो कम्युनिकेशन करने वाला होना चाहिए। लीडर की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कम्युनिकेशन। लीडर मस्ट कम्युनिकेट करे पॉलिसी को एंड प्लान को एक्यूरेटली, सही से, इफेक्टिवली, प्रभावी तरीके से सबऑर्डिनेट्स के साथ में। तो लीडर की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी कौन सी है? कम्युनिकेशन करना। तो लीडर किसके साथ में कम्युनिकेट करेगा? एम्प्लॉय के साथ में कम्युनिकेट करेगा। किसके बारे में? जो पॉलिसी हैं, भाई ये काम में जो अपने को मिला है इसमें ये पॉलिसी है, साथ में इनका ध्यान रखना आप, ये बताएगा, कम्युनिकेट करेगा। एंड प्लान को, जो प्लान है करने का, काम करने का, उसको एक्यूरेटली, प्रॉपर तरीके से और इफेक्टिवली, प्रभावी तरीके से सबऑर्डिनेट के साथ में कम्युनिकेट करेगा, बताएगा, समझाएगा। तो दूसरा था कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का काम भी उसी का होगा। इसके अलावा कम्युनिकेशन कैसे कर सकता हो? लीडर पर्सनल कांटेक्ट बनाए एम्प्लॉय के साथ में, जो काम करने वाले बंदे हैं उनके साथ में पर्सनल कांटेक्ट भी होने चाहिए। तो भाई हाल चाल कैसे, तेरे घर में सब बढ़िया है, खाना वाना खाया, ये सब, इसको बोलते हैं पर्सनल कांटेक्ट, है ना। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, जैसे कहीं साथ में जाना हो तो पर्सनल कांटेक्ट भी बना सकते हैं, जैसे भाई सुमित कहीं से लेगा क्या, जैसे ऐसे ये सारी चीज़ें वो पर्सनल कांटेक्ट में आती हैं, है ना। काम के अलावा कांटेक्ट बनाना, जो ऑफिस का काम है उसके अलावा कांटेक्ट, वो पर्सनल कांटेक्ट में आएंगे। एंड ऑल्सो उनकी प्रॉब्लम को सुनेगा। भाई सुमित बोल रहा है कि मेरी ये प्रॉब्लम चल रही, तो सुनेगा और उसकी हेल्प भी करेगा, तो उसको वो फिर रिस्पॉन्स भी करके बताएगा कि भाई ये कर लें तो हो सकता है तेरी प्रॉब्लम सोल्यूशन हो जाए। तो इस टाइप से पर्सनल कांटेक्ट है फिर उसके। गुड कम्युनिकेशन एम्प्लॉय की इफिशिएंसी को इम्प्रूव करेगी। अगर लीडर ने अच्छे कॉन्टैक्ट बना रखे हैं, कम्युनिकेशन अच्छा है, बातचीत अच्छी होती है दोनों के बीच में ना, हंसी मजाक बढ़िया चलता है, तो वो फिर इफ़िशियंसी भी बढ़ा देगा, काम अच्छे से करेंगे। सोचेंगे भाई लीडर का भला हो रहा है तो हमें भी अच्छी सैलरी मिलेगी, कुछ हो सकता है बोनस मिल जाए, तो ये सब सोच के फिर वो क्या हो सकता है, इफ़िशियंसी इंप्रूव कर सकता है। तो कम्युनिकेशन इतना हेल्प करेगा। तो कम्युनिकेशन में आपको पॉलिसी और प्लान तो कम्युनिकेट करना ही है अपने एम्प्लॉय के साथ में, इसके अलावा पर्सनल कांटेक्ट भी बनाने हैं जिससे उनकी प्रॉब्लम वगैरह को देखा जा सके, सोल्यूशन मिल सके उनका, है ना। कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मैनेजमेंट के अंदर। फिर आती है ह्यूमिनिटी और ह्यूमिलिटी, मतलब इंसानियत नहीं बोलते अपन, इंसानियत दिखाना किसी के ऊपर, उसको बोलते हैं। लीडर को सबऑर्डिनेट के साथ में पर्सनल कांटेक्ट बनाना चाहिए, पहले बता दिया मैंने, पर्सनल कांटेक्ट होना चाहिए लीडर का सबऑर्डिनेट के साथ में। एंड ऑल्सो हैंडल करना चाहिए उनकी पर्सनल प्रॉब्लम को अटेंशन के साथ में। कई बार ऐसा नहीं होता कि ऊपर ऊपर से सुन ली प्रॉब्लम, को ध्यान है ही नहीं, अटेंशन नहीं दे रहे अपन, ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये बोल रहा है कि अगर मानवता, इंसानियत अगर आप दिखाना चाह रहे हैं तो आप उसकी ध्यान से सुने प्रॉब्लम, तभी तो आप सोल्यूशन दे पाएंगे। तो लीडर को सबऑर्डिनेट के साथ में पर्सनल कांटेक्ट बनाना चाहिए और उनकी प्रॉब्लम को हैंडल करना चाहिए, पर्सनल प्रॉब्लम, अटेंशन के साथ में, ध्यान देर के साथ। फिर आता है इम्पैथी। इम्पैथी का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, दोनों के बीच में समझना, एक दूसरे को समझना। ये समझो आप, ऐसे बोलता है कि हमारे बीच में अच्छी समझ है, हम दूसरे को, एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, उसको बोलते हैं इम्पैथी। एक सिंपैथी होती है, भावना दिखाना, जैसे पेशेंट के प्रति सिंपैथी दिखा रहे हैं, है ना।
सद्भावना बोलते हैं। एम्पैथी क्या होती है? इसका मतलब है लीडर और साथ में काम करने वालों के बीच में अंडरस्टैंडिंग, सबऑर्डिनेट्स और लीडर के बीच में अंडरस्टैंडिंग होना, आपस में समझ होना। गुड लीडर पर्सनल एम्प्लॉय के साथ में कॉन्टैक्ट बनाएगा। जो गुड लीडर होता है वो पर्सनल कॉन्टैक्ट तो बनाएगा ही, है ना, एम्प्लॉय के साथ में, एंड उनकी प्रॉब्लम को सुनेगा और उसको सोल्व करेगा। तो अंडरस्टैंडिंग तभी बनेगी ना कि आप मेरी बातें समझ रहे हो, आप मेरे को समझ रहे हो कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है ना, उनका सोल्यूशन आप दे रहे हो, तभी तो जाके पर्सनल अच्छे कॉन्टैक्ट बनेंगे, प्रॉब्लम सोल्व होगी, तो एम्पैथी दिखाई जाएगी। भाई लीडर के बीच में और सबऑर्डिनेट के बीच में एम्पैथी है, अंडरस्टैंडिंग है, तो ये चीज़ें एम्पैथी के अंदर आती हैं, है ना। तो ये भी लीडर के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। उसके बाद में इंटेलिजेंस, लीडर इंटेलिजेंट होना चाहिए, कहने का मतलब लीडर इंटेलिजेंट होना चाहिए प्रॉब्लम को एग्जामिन करने के लिए। भाई कई लीडर तो ऐसे होते हैं कि वो पहले ही प्रॉब्लम को ढूंढ लेते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम अपने प्लान में आ सकते हैं, उनका सोल्यूशन भी देखते हैं। प्रॉब्लम नहीं ढूंढनी, सोल्यूशन में आना चाहिए, तभी तो इंटेलिजेंट हो आप। एज वेल एज डिफ़िकल्टी को हैंडल करने वाला होना चाहिए। डिफ़िकल्टी मतलब कोई कठिनाई आ रही है, प्रॉब्लम तो आ ही रही है, कठिनाई भी आ गई साथ में, तो फिर उसको हैंडल करने वाला होना चाहिए। लीडर को प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए, तभी तो इंटेलिजेंट कहलाएगा वो। तो लीडर इंटेलिजेंट होना चाहिए, प्रॉब्लम को एग्जामिन करने वाला होना चाहिए, एज वेल एज डिफ़िकल्टी को हैंडल करने वाला होना चाहिए, लीडर को प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए। इतनी सारी चीज़ें लीडर के अंदर होनी चाहिए, तो इंटेलिजेंस भी एक क्वालिटी हो जाएगी। फिर आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब लीडर ही खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो कहाँ से क्रिएट करेगा कॉन्फिडेंस? अपन देख के आया था ना इम्पोर्टेंस में कि क्रिएटिंग कॉन्फिडेंस, तो क्रिएटिंग कॉन्फिडेंस तभी तो होगा ना जब पहले खुद कॉन्फिडेंट हो। लीडर ऑलवेज कॉन्फिडेंट होना चाहिए, इससे सबऑर्डिनेट का कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव होगा। तो भाई खुद होगा तभी तो सबऑर्डिनेट्स का इम्प्रूव होगा। उसके बाद में आता है अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब जागरूक होना, है ना, प्रॉब्लम के बारे में जागरूक है या फिर किसी अचीवमेंट के बारे में जागरूक है कि ये गोल्स में अचीवमेंट मिलने वाली अपने को, तो उन सब के बारे में जागरूक होना चाहिए। लीडर गोल्स की अचीवमेंट के बारे में अवेयर होना चाहिए कि भाई ये अचीवमेंट इस गोल में होने वाली है। लीडर काम शुरू करेगा इफेक्टिव प्लानिंग के साथ में, सही है। इसके अलावा अचीवमेंट में आने वाली प्रॉब्लम एंड डिफ़िकल्टी को लेकर भी अवेयर हो, तो प्लानिंग के साथ काम करेगा। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि जो अपना काम है उसके अंदर डिफ़िकल्टी आ सकती हैं या फिर प्रॉब्लम आ जाती हैं, तो उन सब चीज़ों का लेके अवेयर होना चाहिए। और वो कब होगा? जब प्लानिंग के साथ चलेगा वो, तभी उसको पता चलेगा ना कि ये प्रॉब्लम मेरे को आ सकती है इस काम में, तो मैं उसको कैसे सॉल्व करूँगा। तो ये सब अवेयरनेस की बात है। तो लीडर गोल को अचीव करने के बारे में अवेयर होना चाहिए, है ना। लीडर काम शुरू करे इफेक्टिव प्लानिंग के साथ में, इसके अलावा अचीवमेंट में आने वाली प्रॉब्लम भी एंड डिफ़िकल्टी को लेकर भी अवेयर होना चाहिए। ऑनेस्टी। अब ऑनेस्टी का मतलब होता है कि ऑनेस्ट है ना, किसी के प्रति ईमानदार होना। तो गुड लीडर ऑलवेज शेयर करेगा ट्रूथ को अबाउट एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड कंपनी अचीवमेंट एंड लॉस के बारे में। गुड लीडर होता है ऑनेस्ट, ईमानदार। क्या होगा, कई बार क्या होता है कि जैसे एम्प्लॉय ने अच्छी खासी मेहनत करी और एक बड़ी टास्क को सक्सेसफुली कंप्लीट किया और उसके साथ में कुछ और अचीवमेंट भी हो गई टास्क के साथ में, अच्छा क्रेडिट मिला लीडर को जाके और लीडर को बोनस मिला। अब अगर ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, तो वो बताएगा अपने एम्प्लॉय को, देखो भाई अपन ने इतनी अच्छी अचीवमेंट करी है, तो ओनर ने ये बात बोली है, ऐसा ऐसा बोला है, सामने वाली कंपनी ने ऐसा बोला है कि आगे से हम ये काम करवाएंगे, आपसे भी ये सब करेंगे, है ना, इस अचीवमेंट आपको ये अवार्ड देंगे। अगर वो ईमानदार होगा तो ये बात अपने उनके साथ में शेयर करेगा, एम्प्लॉय के साथ में शेयर करेगा। लेकिन अगर वो ईमानदार नहीं है तो वो बात छुपा लेगा। तो लीडर के अंदर, अच्छे लीडर के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो ईमानदार होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए उसके अंदर। गुड लीडर हमेशा शेयर करेगा ट्रूथ अबाउट एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, मतलब एम्प्लॉय ने कैसा परफॉर्म किया है किसी टास्क के लिए, वो कौन शेयर करेगा? वो गुड लीडर शेयर करेगा, है ना, उसके एम्प्लॉय के बारे में। एंड कंपनी ने क्या अचीव किया और क्या लॉस हुआ। अब कई बार ऐसे होते हैं लॉस तो बता देते हैं लीडर, लेकिन अचीवमेंट कोई नहीं बताता, तो उस चीज़ में फिर गड़बड़ हो जाएगी। अगर अचीवमेंट नहीं बताएगा तो एम्प्लॉय मोटिवेट कैसे होंगे, उनके अंदर मोटिवेशन आएगा कहाँ से, है ना, कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाएगा फिर। तो इस चीज़ के लिए ऑनेस्टी होना ज़रूरी है ना, उनको मोटिवेशन करने के लिए, उनकी
स्किल को डेवलप करने के लिए, उनमें कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के लिए जो लीडर है वो भी ऑनेस्ट होना चाहिए। और लीडर वो शेयर करेगा ये सारी चीज़ें, है ना, ट्रुथ, सच्चाई बताएगा कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैसे चल रही है। फिर आता पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब अच्छी देख रहे, पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब बंदा कुल मिला के, है ना, सारी नेगेटिव नहीं देखे, है ना। कोई बंदा अगर अच्छा काम करे तो इसलिए पॉजिटिव होना चाहिए। गुड लीडर का ऑलवेज पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। गुड लीडर ऑलवेज फोकस करेगा सॉल्यूशन पर बजाय प्रॉब्लम के। भाई प्रॉब्लम आ गई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो ऐसे नहीं उसको बस गाया जा रहा है कि ये प्रॉब्लम आ गई, एम्प्लॉई आपने अच्छे से काम नहीं किया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो वो बंदा क्या करेगा, प्रॉब्लम पर सॉल्यूशन पर ज़्यादा ध्यान देगा प्रॉब्लम की बजाय, है ना। ऑनेस्टी होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसके अंदर, तभी ये सारे काम कर पाएगा। इससे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादकता बढ़ेगी, मतलब अच्छा खासा काम करने वाली है फिर ऑर्गेनाइजेशन। तो बंदे का पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए गुड लीडर का हमेशा, है ना। गुड लीडर हमेशा फोकस करेगा सॉल्यूशन पर बजाय प्रॉब्लम के, ऑनेस्टी, अवेयरनेस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ में। इससे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, गुड लीडर ऑलवेज फोकस करता है सॉल्यूशन पे प्रॉब्लम की बजाय, अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ में। ठीक है, रेस्पेक्ट की बात करते हैं। उसके अंदर रिस्पेक्ट होनी चाहिए, खुद की भी होनी चाहिए और वो दूसरों की रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट ट्रस्ट क्रिएट करेगी सब ऑर्डिनेट्स के बीच में। गुड लीडर की रिस्पेक्ट होगी अपने कोऑर्डिनेट के साथ में, मतलब वो रिस्पेक्ट करेगा और उसकी खुद की रिस्पेक्ट भी होगी अपने एम्प्लॉय के बीच में। ऐसा नहीं कि कुछ समझते ही नहीं है एम्प्लॉय, उसको ऐसी एरा गैरा समझ रखा कि ठीक है लीडर तो क्या होगा यूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। लीडर की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ये अच्छा लीडर है, ये अच्छा बंदा है, ये मेरे को सपोर्ट करेगा, ये मेरे को मोटिवेशन देगा, ये मेरे को गाइड करेगा, ये सारी चीज़ें करेगा, तो इस बंदे के लिए मेरी रिस्पेक्ट जाएगी फिर। तो ऐसा बंदा होना चाहिए कि उसकी रिस्पेक्ट हो, है ना। रिस्पेक्ट से तो ट्रस्ट होता है, तो रिस्पेक्ट होगी तभी ट्रस्ट होगा। चलो उसके बाद में लॉयलिटी, लॉयल होना चाहिए भाई वो। गुड लीडर ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में एवरीवन को इंक्लूड करें, तभी तो लॉयल होगा, मतलब सबको इंक्लूड करा, सबकी हिस्सेदारी दे रहा है। ऐसा नहीं खुद अवार्ड लेके निकल गया, नहीं, सबकी लॉयलिटी वहाँ पे, और खुद लॉयल होगा तो सबकी वहाँ पे प्रेजेंस है या फिर सभी को इंक्लूड करेगा सक्सेस के अंदर। वह सक्सेस का क्रेडिट देगा अदर सबऑर्डिनेट्स को, मतलब जो एम्प्लॉई हैं उनको क्रेडिट देगा कि भाई तुमने अच्छा काम किया है, मैंने तो सिर्फ गाइड किया था, काम तुमने किया है ये सारा। तो इससे क्या होगा कि सक्सेस का क्रेडिट मिल गया एम्प्लॉई को, ताकि वो फील करे कि भाई हाँ हम भी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं एंड टीम का पार्ट है भाई, तभी तो ये काम कर पाएंगे ना, है ना, तभी तो अच्छा सोच पाएगा एम्प्लॉई है वो, क्योंकि लॉयल है बंदा। गुड लीडर ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में सभी को शामिल करेगा, सक्सेस का क्रेडिट देगा उनको, ताकि वो फील करें कि गुड ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे हैं, वो टीम का पार्ट है, टीम का हिस्सा है वो। तो ये चीज़ें लॉयलिटी में आती हैं फिर। तो इतनी सारी क्वालिटी होनी चाहिए, लॉयलिटी होनी चाहिए, है ना, उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और पॉजिटिव एटीट्यूड होनी चाहिए, उसकी ऑनेस्टी होनी चाहिए, उसके अंदर अवेयरनेस होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इंटेलिजेंस होनी चाहिए, समझदार होनी चाहिए, एम्पैथी दिखानी चाहिए, ह्यूमैनिटी, कम्युनिकेशन के अलावा जो आपका अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी, ये सारी चीज़ें जो क्वालिटी हैं वो लीडर के अंदर होनी चाहिए। तो देखो लास्ट में अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो क्लियर कम्युनिकेशन करने वाला होना चाहिए, है ना। गुड एग्जाम्पल, भाई एग्जाम्पल बने कि एक अच्छा आदमी है। रिकॉग्नाइजेशन मतलब उसकी पहचान होनी चाहिए अच्छी खासी, इंस्पायर करने वाला होना चाहिए, इंस्पिरेशन, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, विजन होना चाहिए, टीम पे फोकस करने वाला होना चाहिए, सपोर्ट करने वाला होना चाहिए, गोल क्लियर होने चाहिए, इनको एंकरेजमेंट करें। तो ये सारी की सारी हैं वो गुड लीडर की क्वालिटी होती हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम अगर आप बनाते हैं तो आपको अच्छे खासे मार्क मिल सकते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि इससे साथ में आ जाता है ना पूरे की पूरी चीज़ें कि भाई हाँ ये क्वालिटी बंदे ने एक्सप्लेन करी होंगी तभी यहाँ पे डायग्राम बना रहा है, तो नंबर पूरे के पूरे मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं फिर। तो ये लीडरशिप टॉपिक था। मैनेजमेंट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है लीडरशिप करना, है ना। लीडर के अंदर पूरी फिर जिम्मेदारी आ जाती है लीडर बनने के बाद में, और उसके अंदर स्किल भी होनी चाहिए अच्छे खासे, तभी लीडरशिप कर पाएगा वो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी क्लासें मैं प्राइवेट करने वाला हूँ अभी। ठीक है, आपको 3-4 क्लासें मैंने डेमो के लिए दी हैं, और पेशेंट केयर से भी 3-4 क्लासें दी हैं डेमो के लिए। आपको पता चल गया होगा कैसी क्वालिटी क्लासों की। आप व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करिए, बिल्कुल चीप प्राइस में आपको ये पूरा का पूरा सिलेबस मिल जाएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।